मंजरनामे से चीन में मुस्तनिद इजादात के पेटेंट की तादाद 46 लाख से तजावुज कर गई। चीन मसनूई ज़हानत, जीन टेक्नोलॉजी, क्वांटम इंफॉर्मेशन और बायोमेडिकल साइंसेज जैसे जदीद शोबों में पेटेंट मुआयने की पॉलिसियों में अहम इजाफा रखे हुए है। मजीद तफसीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में मुस्तनिद इजादात के पेटेंट की तादाद 46 लाख से तजावुज़ कर गई। 2023 के अवाखिर में चीन दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसके पास 40 लाख से ज़ायद मुस्तनद इजादात के पेटेंट हैं। 2019 के बाद से मुल्क बैनुल-अक़वामी पेटेंट दरखास्तों का मारूफ आलमी ज़रिया रहा है। पेटेंट की इजाज़त के तेज़ रफ्तार अमल के ज़रिए कारोबारी इदारे फौरी तौर पर अपनी इख्तिरात की हिफाजत कर सकते हैं और हरीफों की तरफ से नकल या खिलाफ वर्जी को रोक सकते हैं। चीनी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि नए तकनीकी इनकलाब और सनती तब्दीली के लहर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीन मसनूई ज़हानत, जीन टेक्नोलॉजी, क्वांटम इंफॉर्मेशन और बायोमेडिकल साइंसेज जैसे जदीदी शोबों में पेटेंट मुआयना की पॉलिसियों में इजाफा जारी रखेगा। चीन के मुअस्सर पेटेंट जांच की जस्तजू को इसके बैनुल-अक़वामी ताउन में भी देखा जा सकता है। चीन ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान समेत 33 ममालिक और खित्तों के साथ फास्ट ट्रैक पेटेंट ग्रांट प्रोग्राम कायम किए हैं। ये प्रोग्राम पेटेंट मुआयना हुकाम को अपने काम का इश्तराक करने और पेटेंट मुआयने के अमल को तेज़ करने की इजाज़त देते हैं। चीन में ये साइंस दोस्त रवैयों के सम्राटी हैं कि आज चीन इख्तिरात के मैदान में एक नुमाया कुव्वत बन चुका है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। और ईरान में खतरनाक रेत के तूफान की वजह से तालीमी अदारे बंद, जबकि परवाजें मुअत्तल कर दी गई। ईरान के जनूब मगरबी इलाकों में बदतरीन किस्म के सहराई तूफान ने कारोबारी जिंदगी को मफलूज कर के रख दिया। सहराई तूफान की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद को छू गया। ईरान की जनूब मगरबी इलाकों में हद निगाह कम होकर 100 मीटर तक महदूद हो गई, जिसकी वजह से बड़ी इमारतें भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस सूरत हाल में जनूब मगरबी ईरान में तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए, जबकि मुसाफिर तैयारियों की तमाम तर परवाजों को ताहुकम सानी रोक दिया गया। और इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल कब्जा जारी रहेगा और यहूदी आबादी को बढ़ाया जाएगा। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली दिफा को मजबूत किया जाएगा। नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि गोलान की पहाड़ियों को मजबूत करना इसराइल को मजबूत करने के बराबर है। इसराइली फौज गोलान की पहाड़ियों पर शाम के साथ बफर जोन में मौजूद रहेगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौजी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता भी किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।